आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारत में करोड़ों की जमीन पर पाकिस्तानियों का मालिकाना हक। दरअसल सरकारी अभिलेखों में दर्ज मुल्क के नाम पर भारत के सरकारी दस्तावेजों में कानपुर देहात की कुछ जमीनों की खतौनी में दाखिल भूस्वामियों के निवास स्थान के कॉलम में शत्रु देश पाकिस्तान का नाम अंकित है, जिसने सरकारी महकमे और उनकी कार्यप्रणालियों पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लंबे अरसे से दर्ज भारत की जमीनों पर गैर मुल्क का नाम प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अगर हम नियति की बात करें तो हर 6 वर्ष में भूमि अभिलेख के दस्तावेजों की छानबीन की जाती है और उन अभिलेखों को दर्ज त्रुटियों को सही भी किया जाता है। साथ ही साथ उन सभी दस्तावेजों को तहसील स्तर पर नवीनीकरण भी किया जाता है। लेकिन अरसे से कानपुर देहात की कुछ जमीनों पर दर्ज गैर मुल्क पाकिस्तान का नाम अभी तक बदस्तूर अंकित है। सवाल खड़ा होता है कि जब हर 6 साल में दस्तावेजों में नवीनीकरण की प्रक्रिया करी जाती है तो फिर लंबे अरसे से दर्ज पाकिस्तान का नाम अभी तक जमीनों की कुछ खतौनी में क्यों अंकित है। इस संबंध में जब हमने कानपुर देहात के जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस जनपद में चार्ज लिए कुछ दिन ही हुए हैं और उन्हें इस तरह के मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की भूमियों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जांच पड़ताल करके इन जमीनों की जानकारी कर शासन स्तर पर अवगत भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ भूमियां शत्रु संपत्ति में भी दाखिल होंगी, जिसका अधिग्रहण उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं जब हमने मौके पर पहुंचकर जमीन का मुआयना अकबरपुर तहसील के लेखपाल और 12 गांव के प्रधान के साथ किया तो प्रधान महोदय ने हमको बताया कि इस तरह की जो कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो सही नहीं हैं। इसके लिए वह अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। कानपुर देहात से राम मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। कुछ खतौनियाँ ऐसी निकल के सामने आई हैं जिन पर जिनके नाम पर ज़मीनें हैं वो लोग पाकिस्तान के निवासी नजर आते हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो है उनकी दावेदारी आज भी भारत के अंदर है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है, उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं। परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे भी। एक बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए जी। तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आगे। एक चीज़ और आती, जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो क्या जिन लोगों ने ऐसी संपत्तियों पे कब्जा किया होगा, जब जांच के बाद आपको पता चलेगा कि इन संपत्तियों पे कोई काबिज है, तो क्या उन पर भी अतिक्रमण के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के वो करी जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पे यदि कोई दोषी नहीं है तो गलत कार्रवाई करने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ना ही वो करी जाएगी। जो सही कार्रवाई है वो नियमानुसार करी जाएगी।